अमिताभ बच्चन की आवाज़ ने तनवीर गाज़ी की नज़्म को एक नया आयाम दे दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये खुद का वजूद क्या है, क्यों ज़रूरी है इसे जानना पहचानना, और अगर नहीं है तो इसे खोजना। शायद इसीलिए सिद्धार्थ गौतम अपनी ऐशो आराम का जीवन, मिलने वाला ताज और सुंदर पत्नी और बच्चे को छोड़कर एक रात महल से निकल पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ तो ऐसा है जो उन्हें खोजना है, तभी वो पूरा हो पाएंगे। खुद, स्वयं, सेल्फ, इसके बहुत से पहलू हैं। आइए कुछ पहलुओं पे आज नज़र डालते हैं। एक हमारा ये बाहरी इंसान है जिसे हम देखते हैं, अच्छा खाना देते हैं, सजाते संवारते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले शीशे में मुस्कुराकर हेलो भी कहते हैं। दूसरे लोगों के साथ जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, नाम और पता बताते हैं, तो वो यही इंसान होता है। और उस अंदर के इंसान का क्या उसे कभी हेलो कहते हैं? ये हमारी खूबियों, कमियों, ख्वाहिशों और भावनाओं का भंडार है। एक नेटिव अमेरिकन कहानी के अनुसार ये कुछ ऐसा है जैसे एक इंसान में दो भेड़िए रह रहे हों। एक भेड़िए में प्रेम, दया जैसी अच्छी भावनाएं हैं, दूसरे भेड़िए में ईर्ष्या, धोखा जैसी दुर्भावनाएं हैं। उनमें आपस में कभी कभी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। जानते हैं इस लड़ाई में किसकी जीत होती है? उस भेड़िए की जिसको इंसान ज़्यादा भोजन दे रहा होता है। यानी कि जिन भावनाओं को हम ज़्यादा पालते पोसते हैं वो धीरे धीरे बलवान होने लगती हैं, वो हमारे सोच विचार पर प्रबल हो जाती हैं और धीरे धीरे या अल्टीमेटली एक्शन में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, किस अंदरूनी भेड़िए को खाना खिला रहे हैं आप। हमारी इच्छाएं या डिज़ायर्स, ख्वाहिशें भी एक बहुत पावरफुल हिस्सा है इसका। इन्हें हम कभी कभी छिपा भी लेते हैं, पर बहुत समय तक अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा दबाए जाने या भ्रमित किए जाने पर इंसान या तो डिप्रेस्ड हो सकता है या फिर विद्रोही। एक बहुत सुंदर पहलू और भी है, यानी कि हमारी इनर क्वालिटीज़ और टैलेंट्स। ये वो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जिन्हें पंख देने और प्यार से नर्चर करने से ना केवल आप हमेशा खुश रहेंगे बल्कि अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इसलिए अपनी ताकतों को पहचानिए और उन्हें सजाइए, संवारिए, मजबूत कीजिए। इस सब कन्फ्यूजन के बीच में हमारी अंतरात्मा की मीठी सी, धीमी सी, प्यारी सी आवाज़ हमारी मदद करती है। ये एक लाइट हाउस की तरह है जो हमेशा रोशन रहती है। इसकी रोशनी हमें सही गलत, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई के फ़र्क को समझाती है। इसकी आवाज़ को सुनना, ना सुनना या इग्नोर करने का फैसला हम अपनी स्वेच्छा शक्ति या फ्री विल के द्वारा लेते हैं। स्वेच्छा शक्ति भी परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। लाइफ के ख़ास फैसले हम इसी से लेते हैं, बल्कि सभी फैसले इसी से लेते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को लंबे समय तक ना सुनने से ये चुप भी हो सकती है और हो सकता है ये दिशा दिखाना बंद कर दे। पर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपको ये महसूस होता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो आप कभी भी मुड़ सकते हैं, अपने पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु प्रेम, मानव और प्रकृति प्रेम भी यहीं रहता है। इन सब अंदरूनी एलिमेंट्स को तालमेल करना, इन्हें समझना और फिर इनका बाहरी मनुष्य के साथ तालमेल करना और बाहरी मनुष्य के द्वारा इन्हें एक्सप्रेस करना, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, ये हमारा चैलेंज होता है। क्यों ज़रूरी है अपने सेल्फ को ढूंढना, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। मनोज मुंतशिर, जो इस समय एक मशहूर गीतकार और फिल्म डायलॉग राइटर हैं, जिन्होंने अपनी इस छिपी हुई प्रतिभा को ढूंढा और इसको फॉलो किया, वो लिखते हैं
क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें हैं अंदर तेरे। आइए आप और मैं अपने अंदर झांक कर अपने खुद को ढूंढने का ये सफ़र शुरू करें। पर इस बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूल जाइएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।